हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आ रहा है यार, माइका का जो फॉर्म है क्या हमें फिलअप करना चाहिए, क्योंकि ये दो फेजेस में एग्जाम होता है। तो क्या मुझे पहले फेज़ में भी अटैम्प्ट कर लेना चाहिए या मैं डायरेक्टली सेकंड में करूँ, या मुझे दोनों ही अटैम्प्ट करना है? और क्या ये कॉलेज जो है वो आईएम्स के साथ कम्पीट कर सकता है? अगर मुझे मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए? क्या मेरे लिए एक सेंसिबल ऑप्शन रहेगा, नहीं रहेगा? क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या फ़ीस रहेगा, क्या कट ऑफ्स होते हैं, क्या एडमिशन का प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। मोस्टली जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सारा कुछ कवर अप कर लिया है इस वीडियो में। अगर इन केस इसके अलावा भी कुछ आपके कंसर्न होंगे तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सबसे पहले उनका प्रोग्राम का जो विजन क्या है वो आप चेक कर सकते हो। प्रोग्राम का जो मिशन है वो चेक कर सकते हो। विजन सेज दैट प्रोग्राम विल स्टैंड आउट एज अ फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट डिजाइनिंग टू परस्यू मैनेजमेंट करियर्स विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर जो है वो आगे लेके जाना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट सूटेड प्रोग्राम जो है वो रहेगा। अगर जो मिशन की बात करें, ये कहता है कि प्रोग्राम विल डेवलप ethical, well-rounded, responsible and talented professionals who would manage and lead organizations using analytical, innovative, creative and out of the box approaches. सिमिलरली आप जो इनके प्रोग्राम के एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेक कर सकते हो। आउटकम्स जो है, वीडियो को स्टॉप करो, यू कैन चेक दैम। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं मूव करूं कि यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूं भी या नहीं एलिजिबल हूं, यहाँ पे इनके दो प्रोग्राम हैं। एक है यहाँ पे PGDM C एंड एक है PGDM नॉर्मल जो प्रोग्राम है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये कम्युनिकेशंस का है, जो कि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और इसमें यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट इज इक्वल टू 180। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम, ये है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 36 सीट्स हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10+2 या +3 सिस्टम में आप होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द AIU आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन टुवर्ड्स अ बैचलर्स डिग्री और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आप फाइनल ईयर में पास आउट हो जाओगे नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। Candidates who demonstrate aptitude for expressing, assessing, and or conceiving ideas that move people to action and achieve business results tend to stand a better chance of being shortlisted. तो इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे शॉर्टलिस्ट होने के, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है या कैट या IFT या जेड की तरह वर्क नहीं करता। इनके जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। साइकोलॉजी बेसिस पे चीज़ें ये जज करता है, क्रिटिकल रीजनिंग बेसिस पे चीज़ें जज करता है। वो हम लोग सारी चीज़ों की बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नंबर्स की बात कर लेते हैं पहले। जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है 2018-20 स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर डेटा की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस जो फ्रेशर्स हैं दैट इज इक्वल टू 58, अप टू 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस में 16 है, 7 to 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस में 40 स्टूडेंट्स हैं, 13 to 24 35, 25 to 36, देन 37 to 48 मंथ्स 10 स्टूडेंट्स हैं। मतलब अप टू 4 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस पे भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो जिनका वर्क एक्सपीरियंस हो गया 3 ईयर्स या इवन 4 ईयर्स, तो उनके लिए भी यहाँ पे चांसेस हैं। ऑल दो एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स या फिर जो 1 ईयर के आसपास का वर्क एक्सपीरियंस है उससे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में, एडवर्टीजमेंट फील्ड में, कम्युनिकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन है। ठीक ना, अगर मैं बात करता हूँ ब्रांच वाइज की, यार BE/BTech में टोटल 74% हैं। देन ये BG/BM इनमें यहाँ पे 28 स्टूडेंट्स हैं, BCom से 24 स्टूडेंट्स हैं, BSc B Pharma 9 स्टूडेंट्स हैं, सिमिलरली BA BBA होटल यहाँ पे BTech आर्किटेक्चर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 7 है। यहाँ पे भी जो हैविली डोमिनेटेड सेक्शन जो है वो BE/BTech वाले स्टूडेंट्स का है, जो मार्केटिंग में अपना करियर जो है वो एक्सेल करना चाहते हैं। एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उनके लिए। सिमिलरली अगर मैं फाइनल प्लेसमेंट्स की बात करूँ, काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर है यहाँ पे। जो हाईएस्ट सैलरी है INR में दैट इज़ 58.2 लैक्स एंड एवरेज जो सैलरी है दैट इज़ 13.9 लैक्स। अच्छा खासा नंबर है ये। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज जो थे दैट वाज इक्वल टू 88। काफ़ी अच्छा नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 179 है, उनके लिए अगर 88 कंपनीज आ रहे हैं तो अच्छा खासा ये नंबर है। बैच साइज जो है वो दोनों को मिलाकर 180 प्लस 35 यहाँ पे हुआ। PGDM का 215 था। उनमें से जो प्लेसमेंट्स के लिए जिन्होंने ऑप्ट करा दैट वाज 213 स्टूडेंट्स, सारे के सारे प्लेस हुए। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज जो थे वो 76 थे। ये समर प्लेसमेंट्स है फॉर बैच 2019-21। ये है फाइनल प्लेसमेंट्स फॉर 18-20। तो यहाँ पे जो एवरेज स्टाइपेंड था वो 98,349 था, मीडियन 80,000 था, हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.2 लैक्स था। अच्छा खासा नंबर होता है ये, छोटी बात ये नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन का, क्या टाइमलाइन क्या है, कब है माइका 1 का डेट्स ओपनिंग, कब लास्ट डेट है, कब एग्जाम होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, तो आप ये चेक कर सकते हो कि अगर मैं फेज़ 1 एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे अक्टूबर में।
जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं नवंबर 20 को क्लोज होने वाले हैं। दिसंबर 1 को अलॉट हो जाएगा एडमिट कार्ड। माइका 1 का एग्जाम हो जाएगा दिसंबर 4 को, उसका स्कोर आ जाएगा दिसंबर 21 को। उसी बेसिस पे आपको जज करना है कि यार माइका 2 के लिए अप्लाई करने का ज़रूरत है नहीं है, देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, एंड सो ऑन। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की टाइमलाइन को और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। अब बात आती है कि यार क्या मुझे डायरेक्टली माइकैट का ही एग्ज़ाम देना होगा या कुछ और भी करना है। माइकैट का तो आपको देना ही देना है, बट साथ में आपको आइदर कैट, आइदर जैट और आइदर जीमैट का एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर करना पड़ेगा, और इनके लिए भी कट ऑफ्स रहते हैं। इनमें से कम एक एग्जाम के लिए आपको अपीयर करना है। बिना कैट जैट जीमैट में अपीयर करे, एक भी एग्जाम में अपीयर करे, आप सोचो यार मैंने माइकैट का पेपर दे दिया, उसमें मेरा अच्छा स्कोर आ गया तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, वैसा नहीं है। माइकैट का प्रोसेस अलग चलेगा, कैट जैट जीमैट का प्रोसेस जो वो अलग चलेगा। यूजुअली जो कैट के थ्रू जो कट ऑफ्स रहते हैं वो रहता है 85 to 86 परसेंटाइल्स के आसपास। बट अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो ये थोड़ा सा कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। अगर आपका माइका वाला जो स्कोर है उसमें कुछ चेंजेस हैं या प्रोफाइल अच्छा है, कम चांसेस रहते हैं 85-86 परसेंटाइल तो रहेगा, बढ़कर ये 88 to 90 परसेंटाइल भी हो सकता है। बट बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, तो ये मत चलना कि यार 80 ही कट ऑफ है या 85 ही कट ऑफ है या 90 ही कट ऑफ है। उसको मैक्सिमम करने का ट्राई करो। साथ में अपना जो माइकैट का जो प्रोसेस है वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। यहाँ पे माइका का जो एडमिशन टेस्ट है इसमें आते हैं 3 सेक्शन। अब 3 सेक्शन में एक आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते। ये मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाइंग है कि अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो तब ही वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे मूव करेंगे या फिर जो सेक्शन सी है उस पर मूव करेंगे, जहाँ पे 4 सब सेक्शन होते हैं एंड उनका स्कोर जो है वो आगे लिया जाएगा। ये प्रोसेस मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो कह रहा है कि यार उनका जो परफॉर्मेंस है कैट जैट जीमैट का वो जज करा जाएगा। एंड देन माइका शैल अपीयर फॉर बोथ ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका ये प्रोसेस रहेगा। अब प्रिपरेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर जीई एंड पीआई ये कैसे होता है? सबसे पहले तो वो सेक्शन है दैट इज साइकोमेट्री टेस्ट इज अ क्वालिफायर। पहले होगा क्वालिफायर, अगर आपने क्वालिफाई करा तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आपका गाड़ी वहीं पर रुक जाएगा। Then those who qualify on the psychometric test, their relative performance on CAT, ZAT, GMAT will be considered। अगर आपने साइकोमेट्रिक पास कर लिया देन आपका कैट जैट एंड जीमैट का स्कोर देखा जाएगा। अगर आपने मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्रॉस किया कैट जैट वाला या जीमैट वाला, देन आप अगले राउंड्स के लिए कंसीडर होगे। देन अगला राउंड क्या है कि यार एक बार आपने ये वाला क्लियर कर लिया, देन सेक्शन बी जो था माइका का वो एक्सेस होगा। कौन सा था वो सेक्शन? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें आपको चेक करा जाएगा। अब इसका भी कोई ना कोई जो मिनिमम कट ऑफ है वो होगा। दोज हु क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम कट ऑफ इन नॉर्मलाइज स्कोर्स ऑफ सेक्शन बी ऑफ सेक्शन माइका शैल हैव देयर सेक्शन सी ऑफ माइका असेस्ड। अगर आपने बी क्लियर नहीं करा तो आपका सेक्शन सी जो है वो असेस होगा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आपने ये भी क्लियर कर लिया, ये भी क्लियर कर लिया, कैट जैट आईएफटी का, कैट जैट जीमैट का भी आपका कट ऑफ क्लियर है, देन आपको असेस किया जाएगा इन चीज़ों पे। ये है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग नियर अबाउट। ये होता है प्योरली क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर ही कि यार आप कैसे सोचते हो, क्या आपका एक्शन रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगा, डीआई एंड जनरल अवेयरनेस आएगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो नॉर्मल होता है। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू विल बी एबल टू मैनेज इट वेरी इजीली। कोई भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे कि माई कैट के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, वैसा नहीं है। बट हाँ, इन चीज़ों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कैसे इन चीज़ों को अटैम्प्ट करना है आपको उसका प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा। देन those who qualify on the basis of ABCD above on the basis of relative performance subject to a minimum cutoff in normalized section shall be considered for shortlisting of GE and PI। आपने एक बार सारा का सारी चीज़ें जो वो पास कर ली देन आप कंसीडर होगे GE and PI के लिए। देन जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो यहाँ पे इन प्लेसेस पे हो जाएंगे चेक। देन GE and PI कैंडिडेट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कॉम्पोजिट स्कोर फॉर्मूला ऑफ 50% ऑफ कैट जैट जीमैट का स्कोर एंड 50% ऑफ माई कैट का स्कोर। तो यहाँ पे 50% वेटेज मिलेगा कैट जैट जीमैट का स्कोर। मतलब अगर कैट में आपका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि माई कैट के स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। कैट में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, मान लो आपका 90 आ रहा है या फिर आपका 95 या 98 आ रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो कैट का स्कोर बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फाइनल अगर हम वेट लिस्ट फाइनल शॉर्ट लिस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए जो वेटेज है वो कैसा है? कैट जैट जीमैट का जो वेटेज है वो 20% दिया जाएगा, माई कैट का 30%, जी का 20%, पीआई का 30%। पीआई का बहुत बड़ा वेटेज है। तो इवन इफ आप बाकी जगह पे उतना अच्छा नहीं कर पाते, आपका पीआई बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, तो उस केस में आपने जस्ट कट ऑफ चाहे पार किया हो तब भी आप जी एंड पीआई को मिलाकर काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम को एक्चुअल में क्लियर करने के।
देन एग्जाम का जो एप्लीकेशन फीस है वो कितना भैया 2100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको डेमो जो सैम्पल क्वेश्चन है ना वो मिल जाएंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि यार ये एग्जाम क्लियर करना क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है या ईजी होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाओगे। ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यार कैसे कैसे जो एग्जाम कंडक्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, कैसे फंक्शनिंग होगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या क्या सेक्शंस हैं एंड सो ऑन। देन अगर मैं फीस की बात करूं तो भैया कॉस्ट फॉर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, रेजिडेंशियल चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चार्जेस अप टू ₹21 लाख अप्रॉक्स इतना जाता है। एंड अगर आप इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करते हो, ये ऑप्शनल होता है, हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ऑप्ट करते हो इसका फीस एक्स्ट्रा होता है, एंड दिस फीस कैन बी अप टू 4 lakhs। तो अगर आप इसके लिए भी ऑप्ट करते हो, साथ में आपका ये तो है ही है, तो आपको 25 lakhs में ये कॉलेज जो है वो पड़ जाएगा टोटल। देन अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। बैच प्रोफाइल की अगर बात करें तो जेंडर डाइवर्सिटी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मेल्स है 52%, फीमेल्स जो है दैट इज 48%, 50-50 का ही अप्रॉक्स रेशियो है। वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये अपडेटेड है 2021 का जो डेटा है ये वो वाला डेटा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 3+ में इतने % स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स इतने हैं, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने। सिमिलरली कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स, लॉ, मैनेजमेंट, साइंसेज, इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी हैवीली डोमिनेटेड सेक्शन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। देन सम रोल्स ऑफर्ड, ग्रोथ मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स। तो जो भी एक जो हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन फील्ड में, एडवर्टीजमेंट फील्ड में जो जो रोल्स ऑफर हो सकते हैं, जो जो ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे आगे, वो कुछ इस तरह की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि यार मुझे आने वाले टाइम में ब्रांड मैनेजर बनना है, मुझे कैटेगरी मैनेजर बनना है, एरिया सेल्स मैनेजर बनना है, तो इस तरह के ऑप्शंस आपके लिए रोल्स जो है माइका ओपन कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन फील्ड्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं। ना कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स, अगर एफएमसीजी की बात करें, ITITES की बात करें, एफएमसीडी एंड रिटेल की बात करें, तो हाईएस्ट सिटी जो था वो 30 lakhs है, बहुत बड़ा नंबर होता है। हाईएस्ट CTC यहाँ पे 49 lakhs समथिंग, यहाँ पे 18 lakhs समथिंग। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज CTC का 17 पॉइंट समथिंग, एवरेज 15 पॉइंट समथिंग, एवरेज यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग। प्रोमिनेंट जो रिक्रूटर्स रहे हैं FMCG के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारा डिटेल फैसिनेट करते हैं। ऐसा डेटा, इस तरह का डेटा सारा का सारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट के, उनके जो ब्रोशर है वहाँ से लिया गया है। अगर आप में से कोई चेक करना चाहता है मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो कि यार अगर मुझे मान लो मुझे मीडिया एडवर्टीजिंग में जाना है तो क्या क्या ऑप्शन मेरे लिए ओपन है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे ग्रो करना है किसी और पर्टिकुलर फील्ड में, मान लो मुझे FMCG में जाना है, तो आपको ये एक बड़े बड़े लीडर्स जो है वो दिख रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो सोच सकते हो। इस तरह की ऑप्शन जब ओपन होती हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया लगता है कि यार क्या ये कॉलेज मेरे लिए है जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ में, क्या मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो आई होप सो आप एक डिसीजन ले पा रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली जो आपको आइडिया लग रहा है उसी अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओगे कि यार क्या मुझे यहाँ पे जाना है या नहीं जाना। मेरे अकॉर्डिंग अगर तो आपका क्लियर है कि यार मार्केटिंग में मुझे जाना है, मुझे एडवर्टीजमेंट फील्ड में जाना है, मेरा ही ये पैशन है, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो 100% ये एक ऐसा कॉलेज जिसको आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल आपको भरना ही भरना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि यार क्या मैं इस कॉलेज का फॉर्म भरूं, क्या आपको लग रहा है यार पता नहीं डाइसी है, मुझे मार्केटिंग में जाना है नहीं जाना है, इस फील्ड में क्या मेरा स्कोप है नहीं है, आपको नहीं आइडिया लग रहा, बट आपको लगता है यार हाँ कहीं ना कहीं ये फील्ड का सोचा जा सकता है, प्रॉपरली आइडिया नहीं है, बट हाँ एक हद तक शायद आने वाले टाइम में मेरे दिमाग में चीज़ें और क्लियर हो जाएं एंड यहाँ पे मैं जाने का सोचूं, तो 100% आपको ये कॉलेज का फॉर्म भरना है। इसको छोड़कर मत बैठ जाना ये सोचकर कि यार छोड़ो रहने देता हूँ, कैट पे ही फोकस करते हैं, अभी माई कैट रहने देते हैं, भरो ये एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, कैट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए बट 90% अब जा चुके थे, तो माइका जो है वो अपना एग्ज़ाम जो कॉलेज है वो क्लियर कर लिया एंड वहाँ पे जाकर अच्छे खासे पैकेजेस में अब वो जॉब्स भी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, तो इस कॉलेज को ज़रूर कंसीडर करना है, इसको बिल्कुल भी लीव करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और कंसर्न्स होंगे इस कॉलेज के रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, अगर कुछ और डाउट्स होंगे आप डाल देना। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।